सुप्रभात, शुभ दिवस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। साथियों, वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज आपको कुछ प्राचीन योगाभ्यास बताने वाला हूँ जो हमारे दादा बाबा लोग किया करते थे और उनकी उम्र 100 साल से ऊपर हुआ करती थी। लेकिन आज हम लोग प्राचीन योगाभ्यास से और प्राचीन खान पान से दूर हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारी उम्र मात्र 65-70 वर्ष हो गई है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे बाबा की उम्र 100 साल से ऊपर हुआ करती थी और उनके पिताजी की उम्र और अधिक हुआ करती थी। और इस पर जब हमारे वैज्ञानिकों ने आधुनिक वैज्ञानिकों ने शोध किया तो ये पाया कि वो लोग दंड और बैठक लगाया करते थे और मोटे अनाज खाया करते थे और हम इसका उल्टा आचरण करते हैं। देर से सोकर उठने लगे हैं और हम आधुनिक हो रहे हैं। हम फास्ट फूड, जंक फूड, एनिमल फूड खाने लगे हैं, जिससे समय से पहले हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट जितने भी अंग हैं वो खराब हो रहे हैं। और उस समय हमारे दादा बाबा लोग दंड और बैठक लगाया करते थे, दूध पिया करते थे शुद्ध और मोटे अनाज, चने की रोटी, बाजरे की रोटी खाया करते थे और दंड बैठक लगाया करते थे। तो उनकी उम्र 100 साल हुआ करती थी। तो आइए आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे दादा बाबा लोग 100 वर्ष की उम्र कैसे पाते थे, कौन सा दंड और कौन सा बैठक लगाते थे, जिससे वो 100 साल तक उनका मोटापा से दूर रहते थे, जॉइंट्स पेन से दूर रहते थे, शुगर उनको नहीं हुआ करता था, हार्ट के रोगी नहीं हुआ करते थे। तो आज मैं आपको वही दंड और बैठक बताने वाला हूँ और खान पान तो आपको बताऊंगा कि मोटे अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दें, फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहें, मार्केट की बड़ी चीज़ों से दूर रहें और आप मोटे अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और उसके बाद में आपको मैं मात्र 2-3 दंड बैठक बताने वाला हूँ जो हमारे दादा और बाबा करके पहलवानी भी करते थे और 100 साल तक जीवन जीते थे। तो आइए हम बताएंगे आपको कि पहला योगाभ्यास जो था वो बैठक लगाया करते थे। और ये आज जो मैं आपको दंड बैठक बताने वाला हूँ खास करके युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए बताने वाला हूँ। ध्यान से आप देखते रहना कि इसमें हमारे कैसे सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो आइए हम करने वाले हैं सबसे पहला योगाभ्यास जो हमारे दादा बाबा किया करते थे। 100 साल तक उम्र जिनकी निर्धारित हुआ करती थी, आज वो 30 साल उम्र कम हो गई है, क्योंकि हम आधुनिक हो गए हैं। हम पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड के पीछे दौड़ रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। ये बैठक लगाएंगे। इसमें देखिए मुट्ठियाँ आप बंद रखेंगे और गहरी सांस अंदर भरते हुए पुनः गहरी सांस अंदर भरेंगे, पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पुनः सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। पैरों में थोड़ा सा 1 फीट का फासला रखेंगे। तो आइए हम लगाते हैं बैठक।
इस बैठक को कम से कम हमारे युवा और स्टूडेंट्स 20-25 बार सुबह सुबह लगाएं और आप देखें कि ये पिंडलियां हमारी सेकंड हार्ट होती हैं। और यहाँ जब हम बैठक लगाते हैं तो जंघे से ये पिंडलियां प्रेस होती हैं और फिर इससे हमारा हार्ट स्वस्थ होता है, पाचन तंत्र ठीक होता है, मोटापा कभी नहीं आती है, पेनक्रियाज हमारा एक्टिवेट होता है और प्रोस्टेट ठीक होता है और महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये पूर्ण व्यायाम है युवाओं के लिए। तो ये रहा बैठक, इसको सुबह सुबह खाली पेट 20-25 बार मात्र करने से हमारे एड़ी से लेकर चोटी तक सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है, लंग्स और हार्ट शक्तिशाली होते हैं। तो आइए अगला योगाभ्यास हम लेट कर करेंगे, जिसका नाम है दंड। इस तरह देखिए, पहले घुटनों में फासला रखते हैं, घुटनों के बल आ जाते हैं। उसके बाद में देखें ये पंजों के बल, और ध्यान से देखना कैसे करना है। दंड के बाद हम बैठक करने जा रहे हैं, इसको देखना। ये बैठक के बाद दंड करते हैं और दंड देखिए, मतलब डंडे के समान हम शरीर की आकृति को बनाते हैं, इसीलिए इसको दंड कहते हैं। ध्यान से देखना, और इसको सपाट भी कहते हैं। दो तरह से इसको आप कर सकते हैं। ये भुजंगासन और माउंटेन पोज, ये आधुनिक दंड है। और जो हमारे दादा बाबा किया करते थे वो इस तरह करते थे, उसका नाम सपाट हुआ करता था। इस तरह से हम 20-25 बैठक लगाते हैं और 20-25 दंड लगाते हैं। यानी कि सपाट, जो प्राचीन योगा है, हमारे दादा बाबा किया करते थे। और आपने देखा होगा, बैठक में भी देखा होगा कि एड़ी से लेकर चोटी तक हमारे सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमने दंड लगाया है उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारी स्पाइन, कमर, पैर, कंधे, हाथ, सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं। और मात्र 2 योगाभ्यास 20-25 बार सुबह सुबह खाली पेट बैठक और 20-25 बार ये दंड यानी कि सपाट, इसको लगाने से हमारी पूरी शरीर एकदम बैलेंस होती है। हम फुल हेल्दी होते हैं, कंप्लीट हेल्थ हमें मिलता है। सुबह सुबह 20-25 बार ये 2 दंड और बैठक करने के बाद तो ये हो गया
हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। और अब हम एक योगाभ्यास आपको और बताएंगे जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए होगा। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तभी समझिए कि हमारा कंप्लीट हेल्थ होता है। तो अगला योगाभ्यास जो हम बताने वाले हैं उसका नाम है, यानी कि अभी तक जो हमने आपको दो योगाभ्यास बताया है, एक बैठक, एक दंड। अब तीसरा इससे आपका हार्डवेयर ठीक होगा। हमारे जिस तरह कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इससे दंड और बैठक से हार्डवेयर ठीक होगा। और हम बताएंगे आपको कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे ठीक होगा। इसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। तो आइए देखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हम सीधे किसी भी आसन में या पालथी मारकर, चौकड़ी लगाकर या सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी आपसे बन पड़े उस आसन में आप बैठ जाएं इस तरह, और आंखें बंद, बैकबोन सीधी, मन सहज, इस तरह बैठते हैं। और ध्यान से देखना, दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से 2.5 सेकंड में गहरी सांस अंदर भरते हैं। बाईं नासिका बंद कर लेते हैं, दाईं से 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ देते हैं। पुनः दाईं से सांस भर लेते हैं 2.5 सेकंड में, दाईं बंद कर लेते हैं, बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ देते हैं, पुनः बाईं से भर लेते हैं अंदर, बाईं बंद करके दाईं से सांस बाहर छोड़ देते हैं। इस तरह दाईं नासिका बंद करके 2.5 सेकंड में गहरी सांस बाईं नासिका से अंदर भर लेना, पुनः बाईं बंद करके 2.5 सेकंड में दाईं नासिका से सांस बाहर निकाल देना। इसी का रिपीटेशन करना अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। ये बहुत ही दिव्य प्राणायाम है और हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर की एक एक नस नाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करने वाला ये प्राणायाम है। मानसिक शांति के लिए, अनिद्रा के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, एंजाइटी से छुटकारा पाने के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट प्रतिदिन सबको करना बहुत आवश्यक है। तो और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद हम थोड़ी देर 2-1 मिनट सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर इस तरह आसमान में उठाकर हथेलियों को आपस में रब करते हुए गर्म करते हैं। और जब हथेलियाँ हमारी गर्म हो जाती हैं
तो चेहरे पर धीरे से जेंटली मसाज हम करते हुए अपनी आँखें खोल देते हैं, इस तरह। तो साथियों, आज का योगाभ्यास हमने युवाओं के लिए प्राचीन योग जो हमारे ऋषियों की पद्धति है, हमारे दादा बाबाओं की पद्धति थी कि वो मात्र 10-15 मिनट शरीर के लिए कुछ करते थे और इससे वो 100 साल तक स्वस्थ रहते थे। आज वही सूत्र हमने आपको दिया है, अपने युवाओं को दिया है कि वो 100 साल तक जीवित रहें, 100 एंड एबव उनकी एज हो। तो आप लोग इन योगाभ्यासों को करके अपना जीवन बढ़ाएं और प्रगति करें। हमारी यही शुभकामना आपके लिए है। अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।